ओम श्रेयसाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, जीवत पुत्रिका व्रत दिनांक 25 सितंबर 2024 बुधवार को है। इस दिन माता एवं बहनें जीवत पुत्रिका व्रत रहेंगी और अगले दिन सूर्योदय के बाद अर्थात दिनांक 26 सितंबर 2024 गुरुवार को सूर्योदय के बाद पारण करेंगे। इस दिन राजा जिमुतवाहन और गरुण तथा जगतजननी भगवती माता रानी दुर्गा की पूजा जीवत पुत्रिका के रूप में की जाती है। इस संदर्भ में एक कथा आती है। कथा इस प्रकार है। सत्ययुग में एक राजा हुए सूर्यवंश में, जिनका नाम था जिमुतवाहन। उनकी पत्नी शव्या थी। एक बार वे अपने ससुराल में आए अपनी पत्नी के साथ। उस दिन वे रात्रि में शयन कर रहे थे। उसी समय एक स्त्री की विलाप की आवाज़ इनके कानों में सुनाई पड़ी। ये बाहर निकल गए। अर्धरात्रि थी। ये बाहर निकल गए और उस स्त्री के पास गए। जाकर पूछे कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों इतनी रात्रि में इस तरह का विलाप कर रही हो, क्रंदन कर रही हो। इस पर उस स्त्री ने कहा कि यहाँ पर गरुण आते हैं और प्रतिदिन एक बच्चे को खा जाते हैं। कल मेरे बच्चे की बारी है, वह जाएगा और उसे खा जाएंगे। मेरा एक ही पुत्र है, इसीलिए मैं इस प्रकार विलाप कर रही हूँ। राजा जिमुतवाहन ने कहा, अब तुम्हें वहाँ जाने की, अब तुम्हारा पुत्र वहाँ नहीं जाएगा, उस स्थान पर मैं जाऊँगा। तुम इस समय से निर्भय हो जाओ और जाओ, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। इस प्रकार राजा जिमुतवाहन वहाँ गए जहाँ गरुड़ प्रतिदिन आकर मांस का भक्षण करते थे। उस दिन भी गरुड़ आए और राजा जिमुतवाहन लेटे हुए थे। इनके बाएं अंग के मांस को खाने लगे। राजा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए। वे इनका मांस भक्षण कर रहे थे। इस पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि मैं इसका मांस खा रहा हूँ, परंतु यह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, इसे दर्द नहीं हो रहा है, क्या बात है। यह देखकर गरुड़ बोले कि तुम क्या हो, तुम मनुष्य तो लगते नहीं हो, मनुष्य इतने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या तुम कोई देवता हो। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं जिमुतवाहन हूँ, मेरे सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरे पिताजी का नाम सत्यवाहन था, शालिवाहन था। आप कृपा कर मांस का भक्षण करें, वार्तालाप न करें और अपने क्षुधा को तृप्त करें। इसके साथ ही जब वे बाएं तरफ के मांस को खा गए, वे दाहिने तरफ पलट गए ताकि हमारे इस मांस को भी खाएं। इस पर गरुड़ जी मांस का भक्षण करना बंद कर दिए और अपनी कृपा दृष्टि से उनके दर्द को और उनको स्वस्थ कर दिए। पुनः उन्होंने कहा कि आपसे मैं प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांग लें। इस पर उन्होंने कहा कि आप अभी तक जितने बच्चों को या जितने व्यक्तियों को खाए हैं, उनको आप जीवित कर दें। इस पर गरुड़ जी ने कहा ठीक है, और वे नागलोक में चले गए। जाकर वहाँ से अमृत लाए और अमृत का छिड़काव कर दिए जो भी हड्डियाँ थी उन पर, और इस प्रकार वे सभी जीवित हो गए। वह दिन
आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। इस दिन गरुड़ जी ने कहा, इस दिन जो माताएं एवं बहनें व्रत रहेंगी उनके पुत्र अचानक यानी अकाल मृत्यु उनकी नहीं होगी। इस सब घटना को एक चील देख रही थी और उसकी एक सखी थी सियारिन। उससे जाकर वह चील बोली कि ऐसी ऐसी घटना घटी है और ऐसे उन्होंने कहा है। इस पर उन दोनों ने भी जीवितपुत्रिका का व्रत किया। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चील इस व्रत को नियम पूर्वक की और अगले दिन जाकर उस दिन पूरा निराहार रही, रात्रि में भी निराहार रही और अगले दिन जाकर गौशाला में सूर्योदय के बाद उसने दूध से पारण किया। परंतु शियारिन रात्रि में भूख से व्याकुल हो गई और यह जाकर मांस का भक्षण कर लिया। इस के बाद इन दोनों का जन्म अगली बार जब हुआ तो ये दोनों बहन बनी और एक की शादी काशी नरेश के यहाँ हो गई, बड़ी की, और छोटी की शादी वहीं पर किसी वैश्य के यहाँ हुई। ये रानी की रानी के जो संतान थे वे जन्म लेते और मर जाते, परंतु जो वैश्य की पत्नी थी उसके जो संतान थे वे नहीं मरते। इस प्रकार उनके 8 संतान हुए, सभी जीवित थे और उन्हें मंत्री के रूप में राजघराने में रखा गया था। वैश्य के जो माँ थी, उन मंत्रियों की जो माँ थी, क्षमा करेंगे, उन मंत्रियों की जो माँ थी वह प्रसन्न रहती थी, खुश रहती थी, परंतु राजा की जो रानी थी वह खुश नहीं रहती थी और अपने पति से कहकर इनके पुत्रों को उसने मरवा दिया। इस पर मरवाने के बाद भी वे जीवित हो गए और यह देखकर रानी जाकर पूछी कि बहन, तुमने क्या किया है? तुम्हारे पुत्रों को मरवाने के बाद भी, जान से मरवाने के बाद भी वे पुनः जीवित हो गए हैं, जबकि मेरे सभी पुत्र मर गए। इस पर उसे पूर्व जन्म का ज्ञान था। उसने कहा कि देखो, पूर्व जन्म में तुम सियारिन थी, मैं चील थी और उस समय जीवितपुत्रिका का व्रत हम दोनों ने किया था, परंतु तुमने नियम पूर्वक व्रत को नहीं किया, रात्रि में मांस का भक्षण कर लिया, इसलिए तुम्हारे पुत्र मर जाते हैं और मेरे पुत्र, मैंने नियम का पूर्ण रूप से पालन किया, इसलिए मेरे पुत्र जीवित रहते हैं। यह जीवितपुत्रिका व्रत मुख्य रूप से जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा का ही व्रत है। जीवितपुत्रिका के रूप में उन्हीं का पूजन अर्चन बंधन किया जाता है और उन्हीं की कृपा से संतान की रक्षा होती है। इस प्रकार सुनने के बाद वह रानी भी इस व्रत को पूर्ण नियम से की। इसके बाद उन्हें भी जो संतान हुए वे जीवित रहे। कहने का अभिप्राय यह है कि इस दिन जो माताएं बहनें जीवितपुत्रिका व्रत नियम पूर्वक करती हैं और जीवितपुत्रिका के रूप में जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की विधिवत आराधना करती हैं, राजा जिमुत वाहन का पूजन अर्चन बंदन करती हैं, उनके पुत्रों पर कोई संकट नहीं आता और आता भी है तो वह चला जाता है, उसका बाल बांका भी नहीं होता।
उसके संतान की रक्षा होती है। इस प्रकार हिंदू सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण जो भी हैं, उनके घर की माता एवं बहनों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, ताकि उनके संतान की रक्षा हो और उनके ऐश्वर्य में वृद्धि हो, उन्हें सुख समृद्धि हो, उनका मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सबको साधुवाद।